हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। ये मैं आयरन लगा के बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं सीखने वाले हैं बिल्कुल लेडीज सूट की कटिंग परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप, इंची बाय इंची, बॉडी कितना कहाँ पे मेजरमेंट रखना है, कहाँ पे कितना लूजिंग रखना है, क्या करना है, मैं पूरा एक एक करके बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद हम मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे, ताकि आप मेजरमेंट यही मेजरमेंट की टॉप कटिंग करने के लिए चाहते हो 100% आप करेक्ट परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट, तो सूट का लेंथ है 43 इंची और शोल्डर है 14.5 इंची और अपर चेस्ट है 31 इंची और मिडल चेस्ट है 33 इंची और वेस्ट है 25 इंची और आर्मोल है 14.5 इंची। आस्तीन का लेंथ है 3.5 इंची और लूजिंग है 11 इंची। और ये जो है वेस्ट मतलब हिप के पास कट पॉइंट जो रहते हैं वो है 19.5 इंची और हिप है 35 इंची। ये मेजरमेंट भी 19.5 इंची जो कट से रहता, उसके लिए आपको मेजरमेंट कंपलसरी लेना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं लोगे तो किसी का 21 रहता, किसी का 20 रहता, किसी का 18 रहता, किसी का 19 भी रहता, किसी का 25 भी रहता, ठीक है। तो आप ये मेजरमेंट भी लेके वहां पे ही राउंडिंग में आपको हिप के लिए मेजरमेंट ले लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। अब हम फ्रंट नेक है 7 इंची, बैक डिप है 8.5 इंची और ये डीप वाला सूट कटिंग है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कंपलसरी आप सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब हम स्टार्ट कर रहा हूं कटिंग करने के लिए, आप वीडियो में बने रहिए। तो लेंथ है 43 इंची, लेकिन ये मैं लाइनिंग पे निशान लगा रहा हूं तो इसको मैं यहां पे लगाऊंगा 41 इंची पे, ठीक है। उसके बाद टेप को आपको उल्टा कर लेना है और यहां पे एक मार्किंग आपको लगा लेना है 6.25 इंची पे और एक निशान लगा लेना है यहाँ पे 13 इंची पे। अब जो हिप के लिए मैं जो लगाया हूं ये 19.5 इंची पे, यहाँ पे एक मार्किंग लगा लिए, ठीक है। और ये निशान तो मैं पहले ही सीधा कर चुका हूं। अब ये पूरा मार्किंग को मैं सीधा कर लेता हूं पहले स्केल की मदद से। तो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये सीधा कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे लूजिंग कितना है वो हम देखेंगे। तो लूजिंग है अब अपर चेस्ट है 31.5 इंची, 31.5 का चौथाई भाग यहाँ पे 7.25 से कम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक निशान लगा लेना है। उसके बाद अगर जो कस्टमर आपका या आप खुद के लिए सी रहे हो तो आपको कितना टाइट होना है, कितना फिटिंग होना है, यहाँ से आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें मैं 0.25 इंची पे निशान लगा रहा हूँ लूजिंग के लिए। उसके बाद फिर वेस्ट है 25.5 इंची, 25.5 का चौथाई भाग 6.5 इंची से थोड़ा सा कम। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे भी आपको 0.25 इंची लगा लेना है। अब हिप है 35 इंची, तो 35 इंची का चौथाई भाग 8.25 इंची आ रहा है। 8.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के यहाँ पे आपको ½ इंची, आधा इंची आपको ये मार्किंग लगाना है। अब नीचे दामन के लिए अपने को यहाँ आ रहा है 9.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। और अब यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे अपर चेस्ट सिर्फ मेजरमेंट में हम रखे, चेस्ट नहीं रखे। तो चेस्ट नहीं रखने की जरूरत पड़ता इसमें, ठीक है। अब शोल्डर है, डिप है, फ्रंट डिप है 7 इंची, तो आपको यहाँ पे 6 इंची पे ये मार्किंग लगा दो और ये आना चाहिए रेडी 1.5 इंची जैसा, ठीक है। 1.5 इंची से थोड़ा सा शोल्डर बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंची से कम, तो यहाँ पे आपको 2.25 इंची पे ये मार्किंग शोल्डर के लिए रेडी रख लेना है। उसके बाद फिर ये मार्किंग पूरा को मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। अगर अभी जैसा अभी ये मार्किंग जो मैं लगाए ये नॉर्मली चेस्ट के लिए, लेकिन इसमें 1.5 इंची डिफरेंस है। अगर 1.5 इंची 2 इंची डिफरेंस है तो आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए मैं जो लगा रहा हूं कुछ इस तरह से लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये साइड से, सेब वाला साइड से, और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से। अगर जिसका स्टमक ज्यादा बाहर है तो उसको आप कुछ इस तरह से स्केल रखिए, लेकिन स्टमक नहीं है बाहर तो आपको कुछ इस तरह से स्केल की मदद से आपको मार्किंग लगा लेना है। तो ये सेब आपको अगर इस तरह से आप सेब लगाओगे तो परफेक्ट और करेक्ट फिटिंग आते, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से स्केल रख के एक मार्किंग सीधा लगा ले रहा हूं। अब जो है
डीप है 7 इंची, तो 7 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए। फिर इसको भी बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसको भी मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले रहा हूं। तो ये हमारा बिल्कुल शेप करेक्ट हो गया। अब आर्मोल के लिए भी शेप मैं यहां से कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। और ये आर्मोल है 14.5 इंची, लेकिन ये 15 भी 14.5 इंची है। तो एक बार मैं मेजरमेंट करता हूं। ये हमारा ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से ऊपर करेंगे। ज्यादा बोले तो मिनिमम आर्मोल में 1 से 1.5 इंची लूजिंग आपको रखना है सूट में, ठीक है, ब्लाउज में नहीं, ओनली सूट में आपको लूजिंग रखना है। अगर ब्लाउज में रखोगे तो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये आ रहा है मतलब 16 इंची, ठीक है, 8 इंची आ रहा है, तो 8 दूनी 16 इंची आ रहा है कंप्लीट। ये 16 इंची है तो कंपलसरी ये करेक्ट फिटिंग आता है, क्योंकि आर्मोल है 14.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंची आर्मोल आना चाहिए। 1 से 1.5 इंची आपको आर्मोल में लूजिंग रख देना है कुछ इस तरह से ही। ये मार्किंग उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग कर दे रहा हूं। चलो यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये हमारा टॉप की कटिंग है, अगर आप फुल ब्लाउज की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो और बिल्कुल सीख सकते हो। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाला को बिल्कुल आपको रख लेना है कुछ इस तरह से, और हाला अभी नहीं कट करना है। जब तक पहले मैं बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद में हाला के लिए कट करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। ये हम कुछ इस तरह से बैठा दिया हूं। ये बैठा लेने के बाद बिल्कुल आपको स्ट्रेट बैठाना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ये फ्रंट पल्ला जो रखने के बाद मैं मार्किंग लगाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इसके बाद इसमें शॉर्ट बाजू है, शॉर्ट बाजू है, तो शॉर्ट बाजू को किस तरह से कटिंग करते हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट यहां से कटिंग कर लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि फ्रंट कटिंग करने के बाद बैक को आप कुछ इसी तरह से बिल्कुल रख के कटिंग कर लेना है। देखिए, अगर आप वाकई में कटिंग सीखने के लिए आप चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे हर कटिंग मिल जाएंगे, और आप बिल्कुल सीख पाओगे और सीख सकते हो 100%, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ, फुल वीडियो बताता हूँ, ठीक है। चलो यहां से हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि ये मार्किंग के ऊपर में ही रहना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको व्हील मार्क लगा लेना है कुछ इस तरह से। अगर व्हील मार्क नहीं है तो यहाँ पे नॉच भी लगा लो, ताकि यहाँ तक हमारा ये फोल्डिंग होता। अब ये हो जाने के बाद अब हम डीप के लिए, बैक डीप जो है 8.5 इंची है, तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से रख के 8.5 इंची पे एक मार्किंग लगा के बिल्कुल यहाँ से बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से सेव लगा दीजिए। तो ये बॉक्स का भी हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अब जो है यहाँ पे टक्स बैग में, जो अगर आपके पास बैग में लूज आ रहा है, टाइट मतलब ज्यादा अगर लूज आ रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल कुछ इस तरह से, अगर आप चाहे तो इसको भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मेजरमेंट की जरूरत नहीं रहता, आपको कटिंग करते करते ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तो चलिए यहां से हम 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यही टेप को हम नीचे करके यहाँ पे हम 7 इंची पे लगाएंगे। ये हम डीप वाले को बता रहा हूं। डीप अगर नेक है, डीप गला है, तो आपको यहाँ पे 8 इंची पे ही मार्किंग लगा लेना है। अब ये सेंटर में एक मार्किंग लगा दिए। आप चाहे तो यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं व्हील मार्क ऐसा लगा लेता हूं।
उम्मीद करता हूँ ये आपको बैक फ्रंट की कटिंग बिल्कुल समझ में आ गए। लेकिन और एक बाकी है हाला कट करने के लिए। तो हाला यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हाला कंपलसरी ऐसा ही आपको रख के यहाँ से नॉर्मली, ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉर्मल हाला कट कर लेना है। और एक इसमें मैं बताने वाला हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो कि अगर डीप वाला गला है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से और एक कटिंग बाकी है इसमें, जो कि मैं बताने वाला हूं। इसको कुछ इस तरह से ऐसा कट कर लेना है, थोड़ा सा करो, उसमें ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, दोनों को, बैक और फ्रंट दोनों को भी। क्योंकि ऐसा अगर आप कट करोगे तो गला बिल्कुल टाइट पकड़ता, टाइट बैठता, शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। और आप इस तरह से ही हाला झाड़िए, ठीक है। डीप वाले गले में इतना ही हाला झाड़ना है। ये आपका शोल्डर भी कम रहता, क्योंकि ये शोल्डर कम है तो मिनिमम टॉप में रहता 3 इंची, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए 1.5 इंची ही रेडी। इसलिए मैं कुछ इस तरह से हाला को कम कट किया, ठीक है। चलिए अब हम शॉर्ट बाजू की कटिंग करेंगे किस तरह से, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि शॉर्ट बाजू में बहुत अलग अलग रहता, ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे 1 से 1.5 इंची ऊपर एक मार्किंग लगा लेना है। शॉर्ट बाजू के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आस्तीन का लेंथ है 3.5 इंची, तो 3.5 इंची पे आप एक मार्किंग लगा लिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आपको एक मार्किंग 3.25 इंची पे लगा लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। ये सीधा कर लेने के बाद लूजिंग है 11 इंची, तो आपको यहाँ पे 11 इंची पे एक मार्किंग लगा दो। 11, अगर कस्टमर आपको बोले कि नहीं हमारे को थोड़ा लूज होना है तो थोड़ा सा बढ़ के भी रख सकते हो, ठीक है। अब बाजू है 15, 16 इंची है, तो यहां से आपको कुछ इस तरह से रख के चेक कर लेना है कितना, 7.25 इंची पे मैं रख रहा हूं, तो ये हमारा कंप्लीट आता। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा दिए, और यहाँ पे आपको अब जो मैं बताने वाला हूं ये छोटा सा ट्रिक है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से शॉर्ट बाजू को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सेव नहीं लगाओगे तो यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है और फिर पहनने के टाइम में कंफर्टेबल नहीं रहता। अब यहां से कुछ इस तरह से सेब लगाइए, देखिए ऐसा बिल्कुल आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। और ये बिल्कुल आस्तीन की कटिंग, शॉर्ट वाला आस्तीन कटिंग बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा कटिंग समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको और ब्लाउज कटिंग, स्ट्रेट पैंट कटिंग, फ्रॉक की बॉडी कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएंगे, आप पूरा वीडियो देख के सीख सकते हो, ठीक है। चलिए आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम मिलेंगे अच्छा सा कटिंग लेके। आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो।